हुआ गुड मॉर्निंग। और बताइए क्या है पढ़ाना? बायोलॉजी और दूसरा चैप्टर ना पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो आज की क्लास आप लोग का जो रहेगा ना वो पूरा फूल के बारे में रहेगा। समझ एकदम 100% फूल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए तो बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए तो पहले चैप्टर के नाम लिख देते हैं। चैप्टर के नाम कोची होगा बोलो? क्या लाइन खींच दिया? सेकेंड चैप्टर का नाम बोलो। पुष्पीय पौधे बोलते जाओ। कोची? पुष्पीय और पौधे में लैंगिक जनन। लैंगिक कोची बुआ बोलो? जनन। पुष्पीय पौधों में कोची? लैंगिक जनन। कौन सा पौधा बोलो? पुष्पीय पौधा। पुष्पीय पौधों में कोची नहीं के पढ़ना? लैंगिक जनन। गप नहीं करो मैया, एकदम चुपचाप से रहो ना, एकदम चुपचाप रहिए। ज्यादा गप कीजिए दिक्कत हो जाएगा, फिर पिटा जाएगा और वो करेंगे। अरे तो दूर रहो ना बदमाश, दोनों नजदीक बैठो करेंगे ऐसे करके भगा देंगे तो नहीं हुआ, फिर क्लास में जा पड़ेगा तो वहां जाकर बैठे पड़ेगा। हिया वाला नहीं कि सवेरे से आके पढ़ लेने की दिक्कत हो जाएगा, तब चुपचाप रहिए। चलो बुआ आ जाओ। पुष्पीय पौधों में कुछ लैंगिक जनन। अच्छा एक बात बताते हैं, सबसे पहले एक में एक वर्ड है मैया देखो, पुष्पीय पौधा। कौन सा पौधा बोलो? पुष्पीय पौधा। देखिए जो पुष्पीय पौधा होता है ना, मतलब पुष्पीय पौधा होकर कहेंगे जौन वाला पौधा पर फूल होगा। फूल वाले पौधा को कुछ कहते हैं पुष्पीय। जेकरा में फूल हो गया, जैसे आम फूल होता है कि नहीं होता? अरे मांझर लगता है, आमदूर में फूल देखा है, नींबू में फूल देखा है, जेकरा में फूल लग गया हुआ है ना, वो सबके सब कौन सा पौधा? पुष्पीय पौधा। पुष्पीय पौधा। क्लियर हो गया। अब पुष्पीय पौधा का एक और नाम देते हैं बुआ, नाम देते हैं आवृत। बोलते जाओ, आवृत बीजी। आवृत बीजी। कोची? आवृत बीजी। जितना पुष्पी पौधा होता है जेकरा में फूल लगे वाला पौधा का एक और नाम कोई देते हैं आवृत बीज। जैसे तोहनी के घर ना, यहाँ कुछ और नाम है, घर कुछ और, नेटो, पेकलहिया, नेटलहिया, खौराही नाम नहीं रहता। तो नहीं है, बहुत नाम रहता है, घर दे देती है मम्मी नाम सबके। नहीं घर में नाम बता दे? नहीं बता मैं तब ठीक हो, इतना भी ठीक हुआ। ठीक है चलिए। तो देखिए पुष्पी पौधा का एक और नाम क्या देते हैं? आवृत बीजी। याद करो पुष्पी पौधा को कुछ बोलते हैं आवृत बीजी। देखिए आवृत बीजी का एक और मीनिंग होता है, ध्यान से समझिएगा। वो ऐसा देखिए, आवृत, आवृत मतलब ढका हुआ। आवृत क्या मतलब बोलिए? ढका। आवृत मतलब ढक्कल, अनावृत, खुल्लल। आवृत ढक्कल, अनावृत, खुल्लल। जो आवृत होता, आवृत मतलब खुला हुआ। को जी नहीं, आवृत मतलब ढका हुआ, हाँ, और अनावृत खुला हुआ। तो आवृत कहे का मतलब ढका हुआ, अब बीजी कहे का मतलब बीज। बीजी कहे का मतलब जेकर बुआ, जेकर बीचवा जो रहेगा ना फल से ढकल रहेगा। आम देखे हो? तो नहीं आम देखा है? चलिए आम मान लीजिए, को जी है आम है, तो आम के बीचा एक अंदर आता है कि बाहर बाहर दिखता है? बोलो। आम के बीचा अंदर आता है कि बाहर से उलट के देखते तो दिख जाता है? अंदर आता। फल से को जी है ढकल, फल से ढकल। तो एक बोलते हैं आवृत बीजी। आम को हो गया आवृत बीजी हो जाएगा। आम का पौधा आवृत बीजी। तो आवृत बीजी का मतलब दो चीजें। आवृत मतलब दो चीजें। सबसे पहले ओकरा में कोची लग जाएगा? फूल लगेगा। फूल एक पुष्प हो गया, फूल मतलब कोची? पुष्प। जेकरा में फूल लग गया वो आवृत बीजी होता है। नहीं तो दूसरा एक और अच्छा से ध्यान रखिएगा, जेकर बुआ बिच्चा, जेकर बिच्चा फल से ढका रहेगा। बीज फल से ढका। आप लोग आती लीची खाए हो? लीची लीची खाए ना? लीची में मतलब बीचा अंदर होता है कि बाहर होता है? बोलो। लीची में अंदर, बीचा अंदर की बाहर? अंदर होता है। ढक्का रहता है कि बाहर से दिख जाता है? फल से ढका हुआ। अमदूर खाए हो? अमदूर में कुछ होता है? बोलो। बीचा अंदर होता है कि बाहर? हाँ, तो जेकरा में बीचा ढक्कल रहेगा, ढक्कल रहेगा ना, जेकरा में बीचा अंदर रहेगा, ढक्कल रहेगा, उसी को हम लोग आवृत बीजी कहेंगे। क्लियर हो गया? तो बताइए पुष्पीय पौधा का एक और नाम क्या देते हैं? आवृत बीजी। आवृत बीजी का एक और अर्थ कुछ होता है बीज जो हो फल से ढका हो। अच्छा एक बार एक में और आया था वो लोग, लैंगिक जनन। कौन सा जनन बोलो? लैंगिक। कौन सा जनन? लैंगिक। देखिए लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जेकरा में नर मादा दोनों भाग लेगा। नर प्लस मादा दोनों भाग लेगा ना, उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। कौन जी बोलो? लैंगिक जनन का एक मतलब नर और मादा दोनों, नर मादा दोनों, नर मादा दोनों, तो को जी कहते हैं लैंगिक जनन। तो उस प्रकार के है ना जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। एक मतलब हमने के ये हो गया कि फूल लगेगा और ओकरा में लैंगिक जनन होगा। एक मतलब ओकरा में नर और मादा दोनों ढूंढेंगे। तो ध्यान आपको रखना है होगा कि एक ऐसे चैप्टर के बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब एक ऐसे चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जेकरा में लैंगिक जनन होगा और बुगोर में फूल लगेगा। अच्छा कुछ बात और पहले आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक चीज पहले आपको हम पढ़ा दिए हैं, अगर आप लोगों को पीछे वाला याद होगा तब। ऐसा आई थिंक कि आप लोग याद तो पहले रहवे करती हैं। तो तो बहुत तेज हो मैया, याद है ना? तो नहीं के? तो बताओ पौधा के भाग होता है? तुम बताओ जो लड़ रही थी, पौधा के भाग? तुम चुप रहो ना बदमाश। 4 भाग बोलिए। पौधा के 4। इनको कहना सर कोई पेड़ चाहे कोई पौधा रहेगा ना तो एक 4 भाग होता है। 4 भाग तो हनियों को पढ़ाए 4 भाग। ऑनलाइन वाला सब भुला का गया कि याद है बुआ?
चार भाग पढ़ाए हैं। हाँ, चार भाग कौन कौन बोलो मैया? जड़, तना, पत्ती, फूल। चलिए इनको कहना था जड़। सबसे नीचे बोलो जड़, सबसे नीचे। अरे सबसे नीचे कौन होता है पेड़ पौधा में? जड़। जड़ के बाद जेकरा पर बैठते हैं वो जो हुआ तना। तो जड़ के बाद हुआ तना, तना के बाद बोलो पत्ती। हाँ, पत्ती हो जाएगा पत्ती। अब पत्ती के बाद गोजी होता है बोलो फूल। सबसे लास्ट में गोजी है फूल। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, जड़, तना, पत्ती जो होता है वही कौन सा अंग है? बोलो कायिक अंग। बिल्कुल, कौन सा अंग? कायिक या वर्धी? कायिक अंग होता है या वर्धी अंग होता है? कायिक अंग बताए थे, याद है? कायिक या वर्धी अंग बताए थे, याद है? फूल को गोजी बताए थे जनन अंग। फूल को गोजी ये होता हुआ जनन अंग। यहां तक में कोई दिक्कत है? पूरा बात सबको कंप्लीट हो गया? हाँ, एक पहले पढ़ा वाले पिछला चैप्टर में पीछे के क्लास में करवाए हैं। जो सबसे पहले का चैप्टर पढ़ाए ना ओकरा में सब कुछ करवा दिए हैं। जहां पर पढ़ाए थे कायिक जनन, एकदम कायिक जनन जहां पढ़ाए थे। तो आज एक बार रिपीट कर लो। बोलो लैंगिक जनन में कौन कौन? नर और मादा। नर और मादा दोनों रहेगा, नर भाग मादा भाग दोनों रहेगा। तो कहते हैं उसमें लैंगिक जनन हो रहा। चलिए ऐसे पेड़ पौधा के भाग होता है? चार भाग। बोलते हो के भाग? चार भाग। कौन कौन होता हुआ? सबसे नीचे शुरू करो, जड़, तना, पत्ती, फूल। फिर से नीचे जड़, तना, पत्ती, फूल। जेकरा में जड़, तना और पत्ती कौन सा अंग है? कायिक अंग। ओकरा से जनन उनन नहीं होता। लेकिन हाँ, जनन करे वाला जनन अंग कौन होता? फूल। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पेड़ में से फूल तोड़ लिए मतलब कर जनन अंग में तोड़ दिए हैं। अरे ना फूलबा कैसे ले रहते हैं? हाथ में ले रहते हैं। बताइए कौन सा अंग तोड़ लिए? जनन अंग तोड़ लिए हैं। जनन अंग मतलब क्या बताए थे? हाँ, जिसको नर या मादा जो है स्त्री पुरुष छुपा के रखता। बताइए पूछा जा कि पेड़ पौधा में कौन सा भाग हम लोग तोड़ते हैं अच्छा लगता है? कौन सा? जनन अंग। कौन सा जनन अंग? कौन होता है? फूल। फूल कौन सा अंग होता है? जनन अंग। अच्छा, फूल का जनन अंग होने का मतलब यह हुआ कि फूल में नर भाग भी और मादा भाग भी। जनन अंग का एक मतलब नर और मादा। तो में औरत और मर्दाना दोनों फूलवे में रहेगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं फूल के बारे में पढ़ना। यहां तक में तोहनी को कोई दिक्कत हुआ? ऑनलाइन में लेकर कोई दिक्कत हुआ जल्दी से बोलो। तोहनी एक कमेंट जल्दी से कर दो, दिक्कत हुआ है इसमें। इतना तक सबको पूरा एकदम ढंग से कंप्लीट हो गया सबको? एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लो। पुष्पी पौधों में कौन सा जनन? लैंगिक जनन। पुष्पी पौधा को हम लोग एक नाम और क्या दिए हैं? बोलो पुष्पी पौधा का एक नाम क्या दिए हैं? आवृत बीजी। आवृत बीजी मतलब बिच्चा आवृत हो, ढक्कल हो कोची से? फल से। आम में बिच्चा कहाँ होता है? अंदर। फलवा से कुछ होता है ढक्कल। खाते हैं ओकरा बादे ना उसमें से निकलेगा। कहने बात समझ रहा? चलिए अच्छा अब आ जाइए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब बोलो दो भाग। कौन कौन? नर और मादा। नर और मादा। अच्छा, पेड़ के भाग होता है? चार भाग। सबसे नीचे बोलो जड़, तना, पत्ती और सबसे लास्ट में फूल। बताइए जेकरा में जड़, तना और पत्ती कौन सा अंग होता है? कायिक अंग। नाम देते हैं कायिक अंग। नाम देवल क्या? कायिक अंग। जो वो फूल होता है यही जनन अंग होता है। फूल होता है कौन सा अंग? जनन अंग। मतलब हमनी के मुख्य तौर पे जनन ही तो पढ़ना है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है। तो हमनी के जड़, तना, पत्ती के बारे में नहीं पढ़ना। हमनी के किसके बारे में? फूल के बारे में जो जनन अंग है। तो अब आ जाते हैं हम लोग वो फलावर को आ जाते हैं। फलावर फूल के बारे में आ जाते हैं वो फूल। अब हमने के पुष्प कहिए, तुम पुष्प बोलो, चाहे तुम बोल दो फूलवा और चाहे तो तुम बोल दो फलावर। फ्लावर के बारे में हमने अपना फूल के बारे में किसके बारे में बहुत डिटेल में देखिए आज पढ़ा देते हैं बुआ। इतना अच्छा से पढ़ा देते हैं कि जीवन भर तो के नहीं भुलाओगे। एकदम खड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? फूल के बारे में बहुत अच्छा से सीख लीजिए। सबसे पहले देखो बुआ, फूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, एंथोलॉजी बोलते जाओ। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के बोलते जाइए, चुप मत रहिए। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कुछ बोलते हैं। फूल के बारे में पढ़ेंगे तो एंथोलॉजी हो जाएगा। देखिए फूल का बहुत ज्यादा महत्व होगा। है कोई शादी ब्याह मरनी से लेके कुछ हो जाए सब में नहीं फूल कितना छीटल नहीं जाता फूल। हाँ, दुल्हा दुल्हन पर सब फूल छीटल जाता है। कोई अगर व्यक्ति डेट कर जाता है तब योरा पर फूल छीटल जाता है। होता है कि नहीं होता है ना? कोई फंक्शन पार्टी है तो हाँ फूल है, फूल फूल है, फूल है। नहीं कई बात समझ है? हाँ बहुत ज्यादा फूल वो तो फूल का बहुत ज्यादा यूज है कि नहीं है? राम जी जब रावण को मार दिए थे ना तो देवता लोग फूल पूरा बरसाए थे, पूरा फूल बरसाए थे। इतना फूल बरसाए थे सब देवता लोग कि एकदम भर भर ठेहुना तक फूल बोलो गया था। जो चलता था तो फूल पर चलता था, ऐसा लगता था। बहुत ज्यादा सब खुश होके बहुत फूल बरसाया था। तो बताइए फूल के बहुत ज्यादा महत्व है कि नहीं है? जो फूल के महत्व है कि नहीं है? बहुत ज्यादा महत्व है। इस कारण से फूलों की खेती किया जाता है। कुछ किया जाता है खेती। अब इतना फूल की मांग है, रोज को रोज भगवान पर चढ़ाना है। रोज के रोज उन्हें शादी ब्याह हो रहा है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, सुनो ना? हाँ, तो बहुत फूल की जरूरत है, इसलिए फूलों की खेती किया जाता है। फूलों की खेती करते हैं,
खेती, याद रहेगा। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। कुछ बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, याद रखना हुआ फ्लोरिकल्चर, ना बदमाश, फ्लोरिकल्चर याद रहेगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हाँ, एक और नाम देते हैं वो पुष्प कृषि। कुछ बोलते हैं, बोलो पुष्प कृषि भी कहते हैं, पुष्प कृषि कहते हैं, पुष्प कृषि। और कृषि वही कल्चर मतलब कुछ कृषि वाला बात है, एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर मतलब कुछ फ्लोरी किसके लिए है, फूल के लिए, कल्चर मतलब खेती कर रहा, समझ रहा। तो बताइए फूल के बहुत ज्यादा महत्व होने के कारण इसका खेती किया जाता है। और फूलों के खेती को कुछ बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, बोलते हैं फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर। अच्छा, एक कुछ बोलते हैं पुष्प कृषि, पुष्प कृषि याद रहेगा। बताइए फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते रहिए, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर। पेड़ पौधे के जनन अंग कौन होता है, जनन अंग बोलो, पेड़ पौधा का जनन अंग कौन होता है, फूल। कौन होगा, बोलो फूल या पुष्प जो होता है ना, ये पेड़ पौधा का जनन अंग हुआ, पेड़ पौधा का जनन अंग होता है। और सब तो काई का अंग था, जड़ तना पत्ती सब कुछ था, काई का अंग था। फूल कौन सा अंग है, जनन अंग है, क्लियर है। अच्छा, फूल जनन अंग होने के मतलब कि एकरा में नर भाग भी मिलेगा आपको, और कुछ मादा, नर और मादा दोनों भाग मिलेगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये भी चीज समझ में आ गया। बताइए कुछ बात पूछेंगे इन्होंने से तो बता दोगे। हाँ, इन्होंने से पहले पूछ देते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। पहले बोलो आवृत बीज में देखो जी, आवृत मतलब ढक्कल क्यों घेरल, बोलो ढक्कल क्यों घेरल, ढक्कल को जी ढक्कल। बताइए अगर कोई ऐसा फल आपको मिल गया ना जेकरा में बिच्चा फल से ढक्कल है, फल बाहर है बिचवा अंदर है, तो उसको कुछ बोलेंगे आवृत बीज बोलेंगे। यदि कोई पेड़ ऐसा है ना कि जेकरा में फूल लग गया है तो वो पेड़वा को हम लोग आवृत बीज बोलेंगे। आवृत बीज मतलब दो चीजें बता दिए हैं, एगो अनावृत होता है वो आगे मिलेगा आपको। अभी के लिए देखिए यहाँ पर एक बड़ा है लैंगिक जन्म, को क्या है, तो लैंगिक जन्म में कौन कौन होता है, हाँ जनन की वो वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है, क्लियर है। कोई पेड़ पौधा के भाग होता है, 4 भाग, जड़ तना पत्ती और फूल, जेकरा में से है ना जनन अंग कौन है, हमने के जनन अंग की जरूरत है। अरे जनन करवाना है, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन करवाना था, जनन के लिए जनन अंग चाहिए। और पेड़ पौधा का जनन अंग कौन होता है, बोलो फूल। जैसे मनुष्य में अब है ना, मतलब जैसे मनुष्य में वो जनन अंग होता है जिसको पुरुष या स्त्री छुपा के रखता है, तो उसी तरह से पेड़ पौधा में भी जनन अंग है। और पेड़ पौधों का जनन अंग कौन होता है, फूल होता है। जड़ तना और पत्ती कौन सा अंग होता है, कायिक अंग हुआ, कायिक अंग उसको कहते हैं, है ना, वर्धी अंग कहते हैं, बिल्कुल वर्धी अंग कहते हैं। तो ये सब चीज पहले भी हम समझाए थे। अच्छा एक बात बताइए, फूलों के अध्ययन को, हम फूल के बारे में पढ़ेंगे, फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे, बोलो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी। अच्छा, फूल का महत्व है कि नहीं है, फूल का महत्व को जी बताइए। शादी ब्याह में हो गया, कोई पार्टी में हो गया, फंक्शन में हो गया, और बताइए पूजा पाठ में हो गया, और बताइए हाँ मरनी उरनी में हो जाता है, शोक दुख प्रकट करना, वहां भी फूल लेकर चल जाते हैं चढ़ाने के लिए, चलो होता है ना। चलिए था फूल के बहुत ज्यादा फूल की खेती करते हैं, फूल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो फूलों की खेती को हम लोग कुछ करेंगे, फ्लोरिकल्चर चाहे पुष्प कृषि। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। अच्छा बताइए कोई पेड़ पौधा का जनन अंग कौन होता है, जड़ तना पत्ती फूल, कौन फूल, फूल कौन सा अंग होता है, जनन अंग। और जनन अंग है कहे मतलब फूलवे में नर और मादा दोनों रहेगा, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं वो फूल के बारे में थोड़ा सा। देखिए फूल के बारे में काफी डिटेल में हमने के पढ़ना है, फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। देखिए एक बात बताते हैं, फूल के जब देखिएगा तो अलगे से 4 भाग पढ़ना है। फूल के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हो ना तो ध्यान रखिएगा, फूल के टोटल 4 भाग होता है। क्या भाग होता है, 4 भाग होता है फूल का, वो एक भाग नहीं है, क्या भाग, 4। वो पेड़ पौधा के 4 भाग अलगे था, जड़ तना पत्ती फूल वो अलगे था। फूल के भी 4 भाग होता है, वह फूल के भी 4 भाग होता है, जेकरा में सबसे पहला भाग को कहा गया बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, याद रखना हुआ, बाह्य दल पुंज। पहला बोलो, सब याद करते जाओ, बाह्य दल पुंज को जी, बाह्य याद रहेगा, बाह्य दल पुंज पहला बोलो। अभी केवल याद करो हुआ, फिर बाद में एकदम एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा कि फूल में ऐसा ऐसा चीजें क्यों दिया गया है। एक अब आंख होनिएगा, पूरा फूल एकदम सामने रहेगा। पहले कुछ वर्ड याद करो था ना। बताइए फूल के भाग, 4 भाग। सबसे बोलो सबसे बाहरी भाग कौन कहलाता है, सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज के बारे में क्या जानकारी अभी तक हो गया आपको, बोलो। ये फूल के सबसे बाहरी भाग होता है, फूल के सबसे, तो ये लीजिए फूल का सबसे बाहरी भाग है, बुआ क्या कह देना कि ई होता है बाहरी भाग। एक रात से बाहर फूल में और कुछ नहीं रहेगा, सबसे बाहरी भाग होता है। फूल के सबसे बाहरी भाग को जब इसका परिभाषा बतावेंगे ना तो उसमें लिखवाएंगे कि फूल के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दल पुंज कहते हैं, कुछ बोलते हैं
बाह्य दल पुंज, याद हो गया। दूसरा होता है, बाह्य को हटा दो, दल पुंज। दूसरा कौन होता है बोलो, दल पुंज होता है, याद रहेगा। दूसरा फूल का दूसरा भाग दल पुंज। इधर देखो ना बदमाश, फूल का दूसरा भाग दल पुंज। अच्छा, दल पुंज कौन होता है, फूल में कुछ रंगीन भाग होता है, रंगीन और सुनते हैं हो, रंगीन और कोई चीज बोलो, सुगंधित, सुगंधित होता है, रंगीन और सुगंधित होता है। इसी भाग को हम लोग दलपुंज कहते हैं, जो दुल्हा दुल्हन पर छीटा जाता है। नहीं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, तब फूल का कौन सा भाग बरसाना बोलो, पूरा फूल में उठा के मार देना है, नहीं, कौन सा, दलपुंज है ना, दलपुंज वाले से तोड़ तोड़ के। गुलाब में देखो लाल लाल रहता है, वही वाला रहता नहीं। हाँ, कई रंग का, अगर तोहनी जहां रहेगा वहां तोहनी रंग तो जनरेट, हमने तो लाल पीर हरियर रंग जानते हैं, तोहनी पता नहीं कौन कौन। पिंक आता पिंकिश ग्रीन, येलोइश व्हाइट, व्हाइटिश ब्लैक, कौन कौन तोहनी रंग जनरेट कर देगा। जहां महिलाएं वहां रंग कौन होता है, अब रंग पहले तो तीनों को रंग हम नहीं जानते, लाल पीर हरियर। जब से तुम लोग आई हैं, बाप रे बाप, करिया और पीला, करिया पीला नहीं, ये सब येलोइश ब्लैक कहते कि ब्लैकिश और येलो कहते कहते हो, येलोइश ब्लैक बहुत ज्यादा। फेंट कलर तो डीप का, फेंट मतलब हल्का कोई कलर थोड़ा फेंट कहा जाता है। अब पूरा एकदम गाढ़ा गाढ़ा कलर रहेगा और कुछ कहते हैं डीप कलर कहते नहीं। चलिए, अच्छा बताइए, फूल के भाग हुआ, जल्दी से बोलो हुआ, फूल के भाग, चार भाग। सबसे पहला बाह्य दलपुंज, पहला बोलो बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या होता है, फूल के सबसे सब दिखाते हैं, कहां कहां कैसे रहेगा, सब फूल के चित्र में सब दिखा देंगे। पहले याद करो, फूल के सबसे बाहरी भाग को जो बोलेंगे बाह्य दलपुंज। फूल का जो भाग रंगीन और सुगंधित होता है ना, हुआ रंगीन और सुगंधित, जरा दुल्हा दुल्हन पर बरसावल जाता है, भगवान जी पर जिसको छेड़ते हैं, वही होता है दलपुंज, को जो होता है दलपुंज। दो हो गया। अब आते हैं वो तीसरा और चौथा में, ध्यान से समझो, तीसरा और चौथा में आते हैं। तीसरा है पुमांग, को जी बोलो, पुमांग, पुमांग। और चौथा होता है जायांग, जायांग लिखे, जयांग नहीं, जायांग। के हो गया बोलो, चार भाग हुआ, जल्दी जल्दी रिपीट करते जाओ, चार भाग। पहला बोलो हुआ, पहला बोलो बाह्य दलपुंज, दूसरा बोलो दलपुंज, तीसरा पुमांग, चौथा जायांग। एकदम नन स्टॉप बोल दो, बिना सांस ले ले तो नहीं को बोलना है, बोलो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग, जायांग। याद हुआ है, फिर से बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग, जायांग। जब तक तुम फूल के बारे में नहीं जानोगे, एकदम कंफर्म रहो, चैप्टर तो नहीं समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छा से समझने के लिए बुआ, बहुत अच्छा से भी अच्छा से आपको फूल के बारे में जानना पड़ेगा। एक एक भाग को बड़ी आराम से आपको सीखे पड़ेगा पहले, ठीक है ना। लर्निंग प्रोसेस शुरू है, ये पहले आराम आराम से सीख लीजिए, बाद में तो आंख मुनिया फूल सामने मार जाएगा। नहीं, इतना अच्छा जान जाइए कि अगर बुखार लगेगा डॉक्टर के पास जाइएगा, थर्मामीटर लगा हुआ है, इसमें फूल आ रहा हमारा, इतना अच्छा सो है। पहले याद तो करो कुछ कुछ चीज। बोलो फूल के भाग, चार भाग, के भाग चार। सबसे पहला बोलो बाह्य दलपुंज, फिर बोलो दलपुंज, फिर बोलो पुमांग, फिर बोलो जायांग। बताइए फूल के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज, सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज। बताइए फूल के रंगीन और सुगंधित भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रंगीन और सुगंधित भाग को दलपुंज कहते हैं, कुछ बोलते हैं। अच्छा, पूसे पुमांग, पूसे पुरुष, पूसे पुमांग, पूसे जो बहुआ पुरुष वाला भाग होता है ना फूल में, कहते हैं ना कि फूल में नर और मादा दोनों भाग रहेगा। देखो फूल है ना, फूल कौन सा अंग होता है बोलो, जनन अंग है, देख रहा में नर भाग भी रहेगा और मादा भाग भी रहेगा। तब फूल में जो नर भाग होता है, पुरुष वाला भाग होता है, ये पुमांग होता है, नर भाग है। हुआ कौन सा भाग है बोलो, नर भाग, याद रहेगा। फूल में नर भाग कौन होता है बोलो, फूल का नर भाग पुमांग। अच्छा, नर भाग की संख्या ज्यादा होता है कि कम होता है, बता सकते हो। नर भाग हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जब पिछलका चैप्टर पढ़ाए थे शुक्राणु अंडाणु के बारे में, तब पुरुष के शरीर से एक बार जब शुक्राणु निकलता है कितना निकलता है याद है, 20 करोड़ निकलता है, एक दूनी 20 करोड़ निकलता है। संख्या ज्यादा की कम, बहुत ज्यादा है, तो हमेशा पुरुष वाला भाग अधिक संख्या में होगा, तो एक संख्या अधिक रहेगा, अधिक संख्या में होगा, हुआ अधिक संख्या में होगा। अच्छा, एक हो गया जायांग, कौन सा हो गया जायांग, कौन सा हुआ बोलते जाओ, जायांग हो गया। जायांग क्या होगा हुआ, ये मादा भाग होता है, कौन सा भाग, यह होता है आपका मादा भाग। फूल का मादा भाग होता है जायांग, और कम संख्या में रहेगा, कम संख्या में, याद रहेगा। बोलो फूल का मादा भाग कौन हो गया, जायांग। फूल का नर भाग कौन हुआ है, बोलो पहले बोलते जाओ, पुमांग। कौन सा नर भाग हुआ, पुमांग। अच्छा बताए, फूल के रंगीन और सुगंधित भाग क्या कहलाता है, रंगीन और सुगंधित भाग बोलो दलपुंज। फूल के सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज, सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज। रंगीन और सुगंधित भाग दलपुंज। फूल के नर भाग पुरुष वाला भाग पुमांग। फूल के महिला वाला भाग स्त्री भाग बोलो जायांग। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा भाग में कौन रहेगा, नर भाग ज्यादा होता है कि मादा भाग ज्यादा होता है, नर भाग। अच्छा, कम संख्या में कौन रहेगा, कम संख्या में मादा भाग। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक चीज समझावे का प्रयास करें, बोलो। अब एक में जैसे ही चारों चीज पढ़ लीजिए, इसके बाद खत्म हो जाएगा। चारों चीज शुरू करें बुआ, तो नहीं भैया सब क्लियर हो गया है।
फूल के भाग हुआ बोलो? 4 भाग। के भाग? सबसे पहले बोलो बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, फिर बोलो पुमांग जायांग। सबके परिभाषा याद हो गया होगा। बोलो फूल के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज कहेंगे, फूल के रंगीन एवं सुगंधित भाग को दलपुंज कहते हैं, फूल के नर भाग को पुमांग कहते हैं, फूल के मादा भाग को जायांग कहते हैं। याद हो गया भैया? अभी कुछ समझे बोने किए हैं, याद हो गया? ज्यादा भाग में मैंने पुमांग होता है कि ज्यादा भाग में जायांग होता है? बोलो पुमांग पुरुष वाला भाग ज्यादा है, महिला वाला भाग कम। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए फूल के सबसे पहले बाहरी बाह्य दलपुंज पे आते हैं। कहाँ आते हैं? बाह्य दलपुंज कैसे कैसे रहेगा? चलिए सबसे पहला भाग बोलो कौन होता है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज ध्यान से सुनेगा वो बाह्य दलपुंज में क्या क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले अगर फूल का चित्र बनाइएगा ना तो एक चीजें आपको समझ में आवेगा, एक चीजें समझ में आवेगा। ऐसे रहेगा, एक वैसे डंटी जैसा रहेगा, ऐसे करके फूल में को पतला ना मोटा थोड़ा सा रहता है, डंटी रहता है। जब कोई चीज मोटा हो जाता है ना तो उसको ब्रींत बोलते हैं, ध्यान रखना। कोई बोलते हैं ये ब्रींत होता है। समझाते हैं क्या होता? देखो ब्रींत सहारा देता है। कोई करता है सहारा देने का काम करता है। ब्रींत क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी का फूल देते हैं कि लो लीजिए आप बहुत अच्छी लग रही हैं, फूल लीजिए। तब फूल ऐसे करके दोगे ना, बहुत जोन वाला फूलवा के भाग पकड़ के डंटिया ना पकड़ के देंगे बदमाश। तो ये डंटिया मोटा होता है कि पतला होता है? अरे पेड़वा में से कचकचा के तोड़े तो मोटा रहता कि पतला? मोटा। तो मोटा वाला गोजी बोलते हैं ब्रींत। गोजी बोलते हैं यही वाला डंटिया हुआ, इसी डंटिया को ब्रींत बोलते हैं। और ब्रींत का केवल एक ही काम है, सहारा देता है। फूल को सहारा देगा, फूल को गोजी करेगा, सहारा देगा। ये बात समझ में ना? फूल को गोजी सहारा। तो ध्यान आपको रखना हुआ कि जे डंडी फूल के भाग तोड़े है ब्रींत। अरे फूल के 4 भाग में होता है, बाह्य दलपुंज पुमांग जायांग। हम पढ़ावे की भूमिका बना रहे हैं। बोलो डंटी को कोजी बोलेंगे ब्रींत। कोजी बोलेंगे ब्रींत मोटा होता है कि पतला होता है? मोटा। अगर कोई पतला रहता है तो उसको तंतु बोलते हैं बुआ। पर पतला रहता है तो कोई बोलते हैं तंतु। मोटा ब्रींत, पतला तंतु। जैसे देखो ये मार्कर पतला रहा है कि मोटा लग रहा है? मोटा लग रहा था, मोटा है तो कोई ब्रींत है। कोई ब्रींत है, समझ रहा? अगर धागा देखो, धागा दम पतल का सुइया छोटका सुइया में हो, पतल का जैसे बटम उटम लगता है, उला धागा देखे हो? हाँ बहुत ज्यादा कुछ होता, पतला हुआ तो कुछ हो गया। बोलो तंतु, पतला तंतु। अब मोटा ब्रींत, ई कुछ होता है? बोलो मोटा होता है, इस तरह से ब्रींत है। ब्रींत के काम कुछ होता है, सहारा देना। कुछ करना, सहारा देना। देखो ब्रींतवा के मथवा पर हुआ, ब्रींतवा के मथवा पर ऐसे गोल जैसा थैला जैसा संरचना होता है, थैला जैसा होता है। थैला जैसे बैग होता है, ऐसे गोल गोल जैसा कुछ रहता, थैला जैसा संरचना रहता है। इस थैले नुमे संरचना को हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। को जी बोलेंगे पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन। पुष्प का ही आसन वास्तव में पुष्प का गोजी पुष्प। अच्छा एक बताइए, पुष्प जो होता है फूल होता है के भाग है? 4 भाग है। बाह्य दलपुंज पुमांग जायांग। बोलो बाह्य दलपुंज पुमांग जायांग। ये चारों भाग जो झुंडा एक रे पुष्पासन पर एक रे पर आसन आके बैठल है। अरे पुष्प का आसन है, फूल का आसन होता है, इसका आसन पुष्पासन बोलते हैं। पूछा जाए कि फूल का चारों भाग किस पर होता है? बोलो फूल में 4 भाग होता है ना पुष्प में, तो चारों भाग कहाँ स्थित होता है? पुष्पासन पर। कोजी बात? हाँ पुष्पासन कोजी करता है। चारों भाग अपना पर बैठा रहे, हमारा पर बैठा रहो ना एकदम। जैसे देखते हो शंकर जी कहाँ नंद बसा बैल को जो था हमारा बैठे रहते हैं, वैसे ही फूल के चारों भाग किरा पर बैठे रहता है। ये माथा पर ब्रींतवा के माथा पर एक गोल संरचना होता है और उसको बोलते हैं पुष्पासन। क्यों बोले ये समय आया? कि पुष्प का वास्तव में कुछ आसन है। क्लियर है? यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बाह्य दलपुंज। देखो हुआ सबसे पहले तो कहते हैं कि बाह्य दलपुंज को जो होता है फूल के सबसे बाहरी भाग है। कौन सा भाग है? बाहरी भाग होता है। कौन सा भाग? बाहरी भाग। फूल के सबसे बाहरी भाग को गोजी बोलते हैं बाहर। एक हम चित्र लाते हैं, चित्रवाद आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ गया? सबको देखो तो अच्छा से दिख रहा है? अच्छा सबको दिख रहा है? अच्छा से दिख रहा? देखिए अच्छा से दिख रहा है सबको? देखो बुआ यहाँ अगर आपको अच्छा से दिख रहा होगा तो एक बार ध्यान से देखिएगा। ई देख रहे हो? ये इस भाग को देखो, ई वाला डंटिया दिख रहा है, डंटिया। अरे ई वाला बुआ, ई वाला यहाँ से ही डंटी। ये पूरा का पूरा जो डंटी है ना, एक हम लोग ब्रींत बोले। ब्रींत ही ना सहारा देता है, पुष्प को सहारा देता, ब्रींत हो गया। ब्रींतवा के माथा पर गोल संरचना, एक में तो माथा दिखे, एक में माथा दिख रहा है। देख लो यहाँ पर देखो, ई को हो गया, ब्रींत हो गया है ना। यहाँ देखो गोल संरचना, एक में और अच्छा से दिख रहा होगा। देखो गोल संरचना है, यही गोल संरचना को जी कहलाता है पुष्पासन। को पुष्पासन। अब हमनी के पुष्पासन ये सब नहीं देखना है, हमनी के देखना हुआ पहला सबसे पहले कौन सा भाग है? बाहरी भाग। देखो पुष्प के सबसे बाहरी जो भाग होता है फूल के, उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज कैसे रहेगा? देखो ये जो भाग देख रहे हो, ये वाला भाग देख रहे हो? अरे ये वाला भाग हो, अरे हरियर का नहीं वाला बाहर से एक में तो पूरा दम ढक ले है।
एक अंदर कोई चीज बता सकते हो? फूल। अभी कौन अवस्था में बोल? कली की अवस्था। कली का एक मतलब बंद, कली का एक मतलब एकदम बंद रहेगा ना, तब पुष्पासन सब जुड़ल रहता है। क्या पुष्पासन कह रहे हैं? बाह्य दल पुंज हमेशा सब जुड़ल रहता है। यही वाला भगवा जो होता हुआ, ये हरियर का है, इधर हरियर दिख रहा है ना, यहाँ में हरियर, एक में देखो पूरा का पूरा सब तो हरियर हरियर है। फुलवा होकर को जी अंदर है, होकर अंदर पैक होल है, तो बाहर वाला जो भाग एक में दिख रहा है वो बाहर वाला इसमें हरियर हरियर सब दिख रहा है बाहर वाला, यही सब भगवा को कहते हैं बाह्य दल पुंज। को जी बोलते हैं बाह्य। याद हुआ है? बाह्य दल पुंज को हो जाए, याद हो गया। एक बार बताइए, बाह्य दल पुंज खुला रहेगा कि बंद रहेगा? बोलते जाओ। खुलल की बंद? खुलल भी और बंद भी। खुल कब जाएगा? अलगे कब हो जाएगा? इसे बोलो, अलगे इसे कब हो जाएगा? जब ओकरा में से फूल बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब फूल कली के अवस्था में होगा, किस अवस्था में? कली के अवस्था में होगा, तो उस समय को जो होगा जी बताइए। कली के जब अवस्था में रहेगा तो बोलो उस समय सब ऐसे करके बंद रहेगा, कुछ रहेगा बंद ऐसे रहेगा। यही सबसे बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं कुछ बाह्य दल पुंज। अच्छा एक बात बताइए, इसका बाह्य दल पुंज का रंग कैसा होता है? रंग बता दो, रंग बताओ जल्दी से। दिख रहा होगा सबको, रंग बोलो बुआ। रंग होता है कैसा? हरा। रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। कैसा? हरियर रंग होता है। हरियर रंग का एक मतलब कुछ बोलो। हाँ, क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब जेकरा में हरियर रंग रहता है फूल में, वही से ना प्रकाश संश्लेषण करेगा। हरियर के प्रकाश संश्लेषण करता है, तो हरा है क्या मतलब करेगा? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण मतलब बनावेगा भोजन को जी, भोजन तो बनावेगा। एक बार देखिए अगर काम को होता है, तो यही क्वेश्चन आता है कि सर इसका काम को होता है। देखो जब कली अवस्था में फूल रहेगा ना बुआ, कली अवस्था में अंदर की बाहर, अंदर फूल ही बाहर खिला नहीं है, तब काली अवस्था में रहता है, चार परसेंट तो ढक रहता, सुरक्षा करता, कहता बेटा कोई काना नहीं है, अंदर कोई नहीं जा सकता, इसको कोई अगर तोड़ना है तो सबसे पहले हमरा आके तोड़ा, इससे ये सुरक्षा देता है। काली अवस्था में फूल को सुरक्षा, काली अवस्था में कोई करता है सुरक्षा देने का काम करता हुआ, काली अवस्था में सुरक्षा देता है, सुरक्षा काली अवस्था में कोई करता है सुरक्षा देता है। तब काली अवस्था में फूल के सुरक्षा देने का काम कौन करता है बोलो? जब फूल खिला नहीं है, फूल अंदर है, तब काली अवस्था में सुरक्षा देने के काम कौन कर रहा? बाह्य दल पुंज। खाली सुरक्षा देगा? हाँ बिल्कुल, भोजन भी तो देगा। अब मान लीजिए घर में बाल बच्चा तनी घर सुरक्षित तो करे, भोजन मत ही नहीं रहे, तो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो रखोजी करना पड़ेगा, भोजन भी तो देना है। अच्छा ये भोजन देगा कि नहीं देगा, ये दिमाग लगाओ, बोलो भोजन देगा कि नहीं? कैसे पता चले कि भोजन देगा? ओरा पास पहले अपने ओरा पास भोजन रहेगा तब ना भोजन देगा। एक पास भोजन होता है कि नहीं होता? होता है। काहे के रंग कैसन है? हरियर। हरियर मतलब करेगा प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण करेगा मतलब भोजन बनावेगा, तो अपना हूं खाएगा, कहेगा तोहू खो, तोहू जीवित रहा, समझ रखे हैं? तब खुद भी खाएगा, इसका मतलब इसको भोजन भी देता है। जब कली अवस्था भोजन कली अवस्था में रहेगा तब भोजन सुरक्षा और भोजन दोनों देता है। यहां तक में कोई दिक्कत है? बाह्य दल पुंज सबको क्लियर हो गया है? बोलो फूल के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दल पुंज बोलते हैं। फूल के सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज का रंग कैसा होता है? हरियर। कैसा? हाँ मैं यहाँ ठीक है। जब फूल जैसे इसे बाहर निकल जाएगा ना, एक बार देखो एक बाह्य दल पुंज दिख रहा नहीं, सब हो सकता है झड़ के गिर जाता है। ओकर काम कब तक रहता है? बाह्य दल पुंज का काम रहता है ना बुआ, जब तक वो कली अवस्था में, तभी तक वो काम है। जैसे और में से बाहर निकलेगा ना, इसे करके फूल बाहर खिलेगा ना, इस समय टूट टूट के गिर जाता है। ओकर फिर कोई जरूरत नहीं। कहता है कि अब तुम बड़ा हो गए हो तो अपनी सुरक्षा तुम खुद करो, भोजन की व्यवस्था तुम खुद करो, अब हम थोड़ा कुछ देने होने वाले हैं नहीं। वो उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका बाह्य दल पुंज हो जाता है खत्म। जब फूल बड़ा हो जाता है बाह्य दल पुंज खत्म हो जाता है, झड़ के गिर जाता है। तो चलिए बाह्य दल पुंज में कोई दिक्कत है? कली अवस्था में फूल को भोजन कौन देता है बुआ? बाह्य दल पुंज। सुरक्षा कौन देता है? बाह्य दल पुंज। यहां तक में कोई दिक्कत है? बाह्य दल पुंज का नॉर्मली रंग कैसा होता है? हरा। हरा मतलब क्या करेगा? भोजन बनावेगा। वही भोजन बनावेगा, ओकरा में से कुछ अपने खाएगा, कुछ खिला देगा, फूल को कुछ देगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। फूल के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज का काम बोलो? काली अवस्था में फूल की सुरक्षा और भोजन। सुरक्षा और कोई दिक्कत है? हो गया खत्म। और क्या, बस एक छोटा सा वर्ड रह गया। एक बात बताओ, ध्यान से समझना बुआ, एक बात और कह रहे हैं। देखो एकरा में बाह्य दल पुंज ढेर मनी है कि नहीं है? सब आपस में जुड़ल है कि अलग अलग है? जुड़ल है। एकरा में बोलो कोची है? अलग अलग है कि नहीं है? देखो यहाँ बाह्य दल पुंज रहा है, ये वाला है, सबके सब मिलकर कोची है? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज जब ऐसे बाहर होता है तो एक होता है कि ढेर मनी होगा? गिनो 1 2 3 उन्हुरा होगा, 4 5 6 7 ऐसे ना, सब ऐसे करके बाहर निकल रहता है, उसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। एकरा में से जाना है ऐसे पकड़ के एगो जो दिख रहा है, एगो दिख रहा है ना यहाँ पर, एकरा जाके कचकचा के कवार लेना है। नोच के इसे लिए कवार लिया, ऐसे हाथों में ले लीजिए। तब पूछेगी कोची लाए हैं, तब एरा बोलेंगे देखो ढेर मनी था इसलिए उसको पुंज बोला गया था। ढेर मनी रहता है, जिसे आप पढ़े होंगे दशा में,
प्रकाश पुंज पढ़े हो? प्रकाश के समूह को गोजी बोलते हैं, है ना? प्रकाश पुंज या हाँ क्या करें, किरण पुंज, बिल्कुल किरण पुंज। किरणों के समूह को गोजी बोलते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंजवा हटा लेंगे, पुंज मतलब खत्म, पुंज मतलब सब, है ना? अगर पुंज को हटा लेते हैं वो पुंज को मतलब के को बचेगा, एगो। तो अगर एकरा में से हम एगो निकाले से कटकटा के खींच दिए, हाँ एगो निकालोगे तो एक भाग को बाह्य दल पुंज के एक भाग को एकरा में से पुंज हटा दो, बाह्य दल कहते हैं। वो जी बोलते हैं बाह्य दल कहते हैं। लो वो बाह्य दल पुंज पूरा खत्म कर दिए हैं, बाह्य दल पुंज पूरा खत्म। समझ में आ गया पूरा? किसी को तोड़ने की कोई दिक्कत है? बाह्य दल पुंज खत्म हो गया। बोलो फूल के सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं, फूल के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दल पुंज क्या करता है? सुरक्षा और भोजन। कब? जब कली अवस्था में रहेगा तब। बाह्य दल पुंज के अगर एक भाग को इसे कबार लिए, कचकचा के कबार लिए हैं, तो एक भाग को हम लोग एक भाग को कुछ बोलेंगे। अरे पुंज हटाओ ना, पुंज मतलब ढेर मनी, तो ढेर मनी था तब बाह्य दल पुंज। एक बोला है तो केवल बाह्य दल, पुंज को हटा देंगे बाह्य दल हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े में लोग तो कोई दिक्कत है? बाह्य दल पुंज क्लियर है। दूसरा आते हैं कौन सा भाग? बोलो सेकंड कौन सा भाग था? हाँ दलपुंज। सेकंड कौन सा भाग? दलपुंज पे आते हैं। तो आज हुआ, अब आते हैं सेकंड में हमने दलपुंज पर। लास्ट में फूल के एक चित्र बना देंगे, दलपुंज पे आ जाइए। दलपुंज में कुछ रहेगा, देखिए सबसे पहले कैसा होता है? बोलो रंगीन और सुगंधित, रंगीन और सुगंधित। फूल के रंगीन एवं सुगंधित भाग को कुछ बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा फूल में वो कहाँ रहता है? समझ में आ गया होगा फूल में कहाँ रहता है? दिक्कत होता है इसको समझने में, फूल में कहाँ रहेगा? बोलो फूल, हाँ देख रहे फूल दिख रहा है सबको? एक में देखो रंगीन और सुगंधित भाग कौन है? और यही ना रंगीन है, वाह यही वाला भाग रहा। देखो तो ये सब दिख रहा, यही सब भाग को जी कहलाता। बोलो दलपुंज कहलाएगा, गोजी कहलाएगा दलपुंज। याद रहेगा, इसी को कुछ बोलेंगे दलपुंज कहते हैं। रंगीन और सुगंधित भाग को कुछ बोलेंगे दलपुंज। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? पूरा बात समझ में आ गया? एकरा में कुछ बात आपको समझना। देखिए एकरा में रात और दिन में खिलने वाला फूल होता है। अगर मान लीजिए कि कोई फूल रात में खिला है और चाहे कोई फूल दिन में खिला है, देखिए अच्छा रात में मान लीजिए कि कोई एकदम अच्छा कपड़ा पहन के लिपस्टिक पाउडर एकदम सब लगा के अच्छा से एकदम घूम रहा, तो रात में करिया कुछ भूते ना नजर आएगा। रात में रंग का कोई महत्व है? बताइए। रात में अगर कोई चल रहा तो रंग के कोई महत्व है? कोई महत्व है? कितना आप अच्छा पहन लीजिए कपड़ा, कितना पाउडर लिपस्टिक से लेके काजल उजल पूरा लगा लीजिए, और रात रहेगा ना तो हमें रंग का कोई महत्व नहीं होगा। एक मतलब ध्यान रखना हुआ, रात में खिलने वाला जितना फूल होता है ना हमें रंग का कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन दिन में बताइए रंग दिखता है कि नहीं? दिन में अगर जाते हैं तो आप लाल पेड़ हरियर रहने जा रहा, लाल पेड़ हरियर रहने जा रहा, तो बताइए दिन में रंग कब दिखेगा? रात में कि दिन में? बोलो रंग कब दिखता है? रात में कि दिन में? दिन में। तो दिन में जितना खिलने वाला फूल होता है ना सबके सब रंगीन होगा। ध्यान रखिएगा, दिन में खिलने वाले फूल रंगीन होता है। नॉर्मली देखिएगा दिन में जितना हमने फूल देखते हैं सबके सब रंगीन होता है, लाल पीयर हरियर इसे रहता है ना। हाँ, और रात में खिलने वाला फूल में रंग का कोई महत्व नहीं है, रात में सुगंध रहेगा। कोची देखिए दलपुंज के पास रंग और सुगंध दोनों होता है। तो बताओ रंग जो होता है ये रंग कब? दिन में खिलने वाला फूल कि रात में खिलने वाला फूल? दिन वाला में रंग, रात वाला में सुगंध। रात वाला में सुगंध का है कि देखिए रात में अगर पूरा सेंट उंट मार के जाएगा ना, आप बगल से गुजर, आहा लता कुछ तो गया है सेंट मार के, समझ ना? तो रात में कुछ ही रहेगा। बोलो रात में जितना फूल, रात रानी से जितना खिलता है ना फूल, उस समय बहुत भर भर के सुगंध रहता है। दूर से भी आप जाइएगा तो सुगंध आपको आ जाएगा, अरे कुछ है यहाँ पर, फूल है यहाँ पर, समझ, उसमें रंग का कोई महत्व नहीं रहता। तो बताइए रात में खिलने वाले फूल में कुछ होगा सुगंध, दिन में खिलने वाले फूल में कुछ होगा रंग। समझ गया? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं कि सर रंग और सुगंध का क्या महत्व है। आगे बताएंगे। वह कीट पतंग को अपनी ओर खींचता है परागण करने के लिए। आगे हम पढ़ावेंगे कीट पतंग को अपनी ओर खींचे के काम करता है। वह कौन? यही जो दलपुंज रहेगा ना, रंग और सुगंध के सहायता से। अगर कोई बउआ ध्यान रखना, रोड पर कोई जा रही हैं आप पूरा एकदम रंगीन रंगीन होके तो समझ जाना कीट पतंग लेकिन रहता है, खींचे के काम करती हैं। कई बात समझ? हाँ, काम को कीट पतंग को खींचना। और नाइट में एकदम पूरा सेंट उंट मार के एकदम जा रहा है ना, तो समझ जाना है कि खींचे को उसको भी काम वही रहता है, खींचेंगे। समझ रहा करें? हाँ, कीट पतंग को आपस में खींचता है। रात वाला फूल में रंग होगा कि सुगंध? एक बार पहले बोलो सब लोग। रात वाला में रंग, रात में रंग का कोई महत्व है? तो रात में खिलने वाले फूल जो होता है, फूल के दलपुंज सुगंधित होता है। सही है गलत? रात वाला में सुगंधित, और दिन में खिलने वाला जितना भी फूल रहेगा ओकर दलपुंजवा जो रहेगा वो रंगीन रहता है। कुछ रहता है रंगीन। और रंग और सुगंध के सहायता से कीट पतंग को अपनी ओर को जी करता है, आकर्षित
काहे आकर्षित करेगा, चिपा आगे आपको समझ में आएगा। अभी केवल फूल के बारे में समझा रहे, इतना समय परागण बड़ी अभी आगे है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बार समझ में आ गया। तो बताइए फूल के रंगीन और सुगंधित, देख रहे हो ये सब रंगीन और सुगंधित है ना, ये सब थोड़ा सा रंग रंग रहेगा, ठीक है। रात में खिलने वाले फूल में सुगंध ज्यादा की रंग ज्यादा? सुगंध। हाँ, कैसा रहेगा? रात में रंगहीन रहेगा बदमाश, और रंगहीन मतलब उजला, रंगहीन मतलब कैसा? उजला। रात में जो खिलने वाला सुगंध रहता है, रंग करा के उजला रहेगा। उजला को कोई रंग माना गया है? बोलो। उजला को रंग, उजला को ही रंगहीन कहा जाता है। उजला को क्या कहते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उजला को रंगहीन कहा जाता है। उजला को कुछ बोलते हैं रंगहीन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, आप आते हैं एक भाग पर। एक बात बताओ, देखो वो यहाँ पर फूल ये हैं, एक नाम में के वो है, गिन सकते हो, बाह्य दलपुंज के वो है, गिनते हैं, देखो वो इसमें गिन रहे हैं। एक भाग या देखो यहाँ है 1 2 3 4 5, के वो है? 5 गो है, के गो हुआ है? 5 गो है। तो जब ये 5 गो है बुआ, ध्यान देना, 5 गो है, एक में से हम एक गो अगर तोड़ लें तो कुछ करें, बोलो ये नाम को चाहिए दल पुंज। पुंज मतलब ढेर मनी, एगो लाना है तब पुंजवा को हटाओ, पीछे बताए थे ना, तब पुंज को हटा दें तो कोची होगा दल, कोची हो जाएगा दल, समझ रहे? कोची कह देंगे ना दल, दल को ही पैटल कहा जाता है, दल को कोची बोलते हैं पैटल, इंग्लिश में कोची पैटल, दल चाहे पैटल, दल चाहे पैटल। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है? दल या तोहनी को कोई दिक्कत है मैया? बोलो, नीचे बैठे लो, तुम कहना से मैया हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया? बताइए, पूछा जाए एक भाग को कोची बोलेंगे? पुंज को हटाओ ना, एक भाग को कोची बोलेंगे? दल। एक में से एक हो, जैसे मान लीजिए कि कोई दुल्हा दुल्हन पे ऐसे फूल छीटा, और छिटला के बाद आपको हाथ में एगो आ गया, तो एगो कोची कराएगा? दल। पूरा दल पुंज, पूरा कोची दल पुंज, एगो रहेगा था दल। अच्छा, एक बात और समझिए, 2 वर्ड एक में और आता है, एक आता है गैमोपेटल, एक होता है पॉलीपेटल। गैमोपेटल, पॉलीपेटल, गैमोपेटल, 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 पैटल ना, एक होता पॉलीपेटल, कुछ हुआ पॉलीपेटल, ध्यान से समझना, पैटल 2 वर्ड होता है, गैमोपेटल और पॉलीपेटल। देखिए एकरा में जितना भी वो पैटल है, पैटल का मतलब दल, पैटल मतलब दल, जितना दल है सब एक साथ जुड़ल है कि सब अलग अलग हो रहे? बोलो, एक साथ जुड़ल है कि एकरा में से सब अलग अलग हटा लिया ऐसे करके? बोलो, एक साथ है कि अलग अलग हटा के कोई ऐसे हाथ में ले है कि एक साथ जुड़ल है? एक सब एक साथ है। तो यदि किसी फूल का दल जो है ना हुआ, ये दल कौन? दल। अगर दल एक साथ है तो एक साथ, अगर एक साथ रहता है तो उसको गैमोपेटल कहते हैं, कोई कहते हैं। जैसे हमारे गुलाब आपके पास है, आप गुलाबा एकदम दे दिया तो सब एक के साथ जुड़ा रहेगा, तो एक के साथ है। अगर बुआ दल एक साथ हो, जो एक साथ अगर दल रहेगा तो उसको गैमोपेटल कहा जाएगा, गैमोपेटल कहेंगे। लेकिन मालिक और में से सब हटा के ऐसे उंजरिया में आपको दे रहा कि लो ऐसे उंजरी में दे रहा, छिटने के लिए सब कैसे उंजरी में दे रहा, कैसे करके छिटिएगा, तो उंजरी में दिया था सब एक साथ हो गया कि सब अलग अलग हो गया? अरे अलग सब कबार के अलग अलग कर लें, तो अलग अलग हो जाए तो उसको कोई बोले पॉलीपेटल कहेंगे, कोई कहेंगे पॉलीपेटल, याद रहेगा? पॉली अलग अलग रहेगा था, पॉली अलग अलग रहेगा था, अलग अलग अगर हो गया जितना भी इसमें दल है सब, अगर बुआ किसी फूल में दल अगर एक साथ है, दल अगर कोई है एक में सब एक साथ है कि अलग अलग है? एक साथ है, एक साथ ना, तो एक साथ है तो बोलो बुआ कोजी बोलेंगे, एक साथ है, जल्दी बोलो, एक साथ है तो गैमोपेटल की पॉलीपेटल साथ ही है, गैमो अलग अलग ढेर मानी हो गया, पॉली ढेर को ही तो पॉली बोलते हैं, सुने वो ढेर सारा बात को बोलते हैं, पॉली बोलते हैं। एक अगर एक साथ है गैमोपेटल, ढेर मनी हो गया पॉलीपेटल, यार एक साथ गैमो ढेर मनी पॉली, पॉली का मतलब तो ही होता है ढेर सारा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक है? लीजिए दलपुंज खत्म कर दिए, एक बार हम रिपीट कर देते हैं लास्ट बार, फिर अगला भाग पे पहुंचेंगे। दलपुंज क्या कहा जाएगा? तो कह देंगे फूल के रंगीन एवं सुगंधित भाग को दलपुंज कहते हैं। ध्यान रखना, एक कहना है कि रात में खिलने वाले फूल सुगंधित होता है, जबकि दिन में खिलने वाला फूल को होता है रंगीन। रंगीन ना, दिन में खिलने वाला फूल कैसा होता है? रंगीन। दिन में मैंने रंग दिखेगा बदमाश, रतिया में कितना लाल पियर हरियर करके चलोगे तो दिखेगा मैया? करे बात समझ में रहता ही हो तो नहीं, रात में चलोगे तो अच्छा से लिपस्टिक पाउडर काजल पोची पोची मस्करा, माथा में चुट्टा को कुछ कहते हैं क्लचर, हाँ क्लचर, सलाह क्यों? कौन देख रहा है? रात में करिया कुछ बहुत अच्छा, सेंट मार लीजिए एकदम हो जाएगा, नहीं सेंट मारना है। मतलब रंग और सुगंध की सहायता से कोजी करता है, कीट पतंग को अपनी ओर कोजी करता है आकर्षित, कीट पतंग को अपनी ओर आकर्षित। किसी को कोई दिक्कत है? दल पुंज के एक भाग को बोलो, दल पुंज के एक भाग को दल का, अब बाह्य दल पुंज के, पुंज को हटाओ ना बदमाश, दल पुंज के एक भाग को पुंज हटाओ, दल बचेगा। बाह्य दल पुंज के एक भाग को पुंज हटाओ, बाह्य दल, समझ रहा? अच्छा एक बार बताइए, दल पुंज के एक भाग को कुछ बोलेंगे? बाह्य दल पुंज के एक भाग को दल कहेंगे। अगर कोई फूल में जितना दल है, दल सबके सब एक साथ हो जाए,
एक साथ दल एक साथ हो गैमो पेटल कुछ बोलेंगे पेटल में तो दल होता है उसको अंग्रेजी में दल ही अंग्रेजी में उसको पेटल कहते हैं। और सभ्य जितना वो पेटल है ना सबके सब अलग हो जाए, सबके सब दल अलग अलग हो जाए। तो अगर दल अलग हो जाए तो उसको पॉलीपेटल कहा जाएगा, पॉलीपेटल कहा जाएगा, पॉलीपेटल कहा जाएगा। तो होने की कोई दिक्कत है? सबको कंप्लीट हो गया? हाँ ये लिखा ठीक से, किसी को कोई दिक्कत? अगला भाग में बढ़ जाए, समझ में आ गया? अच्छा बताइए फूल के सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज, सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज का क्या काम? दो, भोजन और सुरक्षा। भोजन और कब? जब कली अवस्था में था तब बस यही काम होता ओकरा, और इसमें कोई काम नहीं था। बाह्य दलपुंज के एक भाग को बाह्य दल, बताइए फूल के रंगीन और सुगंधित भाग दलपुंज। दल अच्छा बताइए दलपुंज रात में खिले वाला फूल में सुगंध, और दिन में खिले वाला फूल में रंग, और रंग और सुगंध के सहायता से कीट पतंग को अपनी ओर को जी आकर्षित। दलपुंज के एक भाग को दल, अगर सारा दल एक साथ है गैमोपेटल, सारा दल अलग अलग है पॉलीपेटल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। तीसरा भाग कौन था बोलो? तीसरा, हाँ एक मर्दानुमा था, एकदम सही कर रही है, बहुत अब आप लोग बोले नहीं है। तीसरा बोलो वो पुमांग। कौन सी? पुमांग के बारे में समझेगा। पुमांग क्या होता है ध्यान से सुनो, पुमांग कैसे कैसे रहेगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक बार बताओ, येरा को जी बोले थे इसे था वृंत, बोलते जाओ कोई जी वृंत था, वृंत ना। अब देखिए एकरा पर ऐसे वो आसन लगा था, कोजी बोले थे पुष्पासन। कोजी पुष्पासन याद है? पुष्पासन के बाद सबसे बाहरी भाग ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे। ये कोजी है बोलो बाह्य दलपुंज। कोजी बाह्य दलपुंज, यही ना बोले थे बाह्य दलपुंज हुआ। बाह्य दलपुंज हरियर का जो सुरक्षा और भोजन देता है। बाद में एकरा में हुआ, एकरा में लाल से बना देते हैं, एकरा में लाल से बना देते हैं, ऐसे करके देखो ऐसे करके। ए ना ये सब कोची बोलो, ये सब कोची है? ये जो बना है क्या है? हाँ बताइए दलपुंज। दलपुंज ये रंगीन और सुगंधित भाग ही ना होता दलपुंज ना, जगह टोल टोल के फेंकते हैं। आप आइए कुछ बात और समझाते। देखना जितना फूल रहेगा ना बुआ, फूल जो होता है ओकरा में ऐसे लाइनिंग निकलता है, ऐसे करके देखना, ऐसे करके ऐसे 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 हम चित्र में दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके निकलते रहता है। उजला उजला वाला बना है जरा देखो पहले, उजला वाला दिख रहा है? यही जो होता है ना बुआ, इसी को हम पुमांग कहते हैं। यही पुरुष वाला भाग होता है, समझ? यही कौन सा भाग होता है? पुरुष भाग होता है ना? कौन सा? पुरुष भाग होता है, वह पुरुष भाग होता है। इसी को ढेर मानी ऐसा लाइन नहीं होता, एगो नहीं होता, ढेर सारा ऐसे निकलते रहता है, ढेर सारा ज्यादा संख्या में रहता पुरुष भाग। इसी को हम लोग कहते हैं पुमांग। को जी कहते हैं। बताइए परिभाषा इसका, पुमांग का परिभाषा पहले बता है। फूल के नर भाग को, फूल के मर्दाना रहेगा, फूल के पुरुष भाग रहेगा, फूल के नर भाग को जी कहते हैं पुमांग कहते हैं। को जी कहते हैं पुमांग। क्लियर? एक होता है कि ढेर मनी होता है? ढेर मनी होता है, एकदम क्लियर है, ढेर सारा होता है। तब फूल के नर भाग को हम लोग, फूल के नर भाग को जी बोलते हैं पुमांग बोलते हैं। फूल के नर भाग को पुमांग कहते हैं, ध्यान रखिएगा पुमांग कहते हैं। क्लियर हो गया? संख्या ज्यादा की काम ज्यादा, महिला से ज्यादा इसका संख्या होता है। क्लियर हो गया? कहाँ होता है थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये वाला रहेगा कहाँ? एक राम दिख रहा देखो तो ये वाला यहाँ ये दिख रहा, वही वाला भाग होता हुआ एक फूल में से निकल रहता है। और हमें कहा फोटो लगा के देखते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है। यही तो है, दिख रहा है? ये वाला देखो तो हुआ, यहाँ से ही भाग देखो ना, ये वाला यहाँ देखो, एक में ढेर में निकल नजर आ रहा होगा। नहीं ढेर में लग रहा तो निकल लग रहा भैया, यही वाला भाग होता हुआ एक में जो बाहर निकल रहता है ना, यही कोची होता है पुमांग होता है। कोची होता है पुमांग। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पुमांग क्लियर हो गया? देखिए अब ये पुमांग एगो है कि ढेर मनी है? एगो की ढेर मनी? ढेर मनी है। तब पुमांग के एक भाग को ही पुंकेसर कहते हैं। ये पूछे थे ना पुंकेसर। पुंकेसर कौन होता बोलो? पुमांग इतना मनी है, एकरा में से हम एगो ऐसे गए, एकरा ऐसे कस के पकड़े कि एजा पर कोची कारण एकरा वो एकरा देख लो, एकरा पकड़े और यहां से हटा दिए हैं, देख लो हट गया। हटा कि नहीं हटा? देखो हटा कि नहीं हटा? ये बताइए हट गया। तो यही जो हम एगो भाग लाए हैं ना, एक भाग लाए हैं, एकरे कहते हैं पुंकेसर। कोची कहेंगे बोलो? पुंकेसर। बताओ पुमांग के एक भाग को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुमांग के एक भाग को पुंकेसर कहा जाता है। समझा? पुमांग के एक भाग को कोची बोलते हैं? पुंकेसर। पुमांग के एक भाग को पुंकेसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पुंकेसर क्लियर हो गया? पुंकेसर के तीन भाग अलगे से होता है, तीन भाग अलग से होता है, तीन भाग अलगे से पुंकेसर के होता है। तो ध्यान से समझिएगा। पुंकेसर में आ जाओ है ना, पुंकेसर। पुमांग या पुंकेसर कहो ना, पुमांग बोलो चाहे कोची बोलेंगे। अरे पुंकेसर क्या अंतर है दोनों में? बस एगो है कोची बोले हैं, एगो है कोची पुमांग और ढेर मनी है पुंकेसर, दोनों में अंतर है। अरे अच्छा हम एगो लड्डू रखे चाहे ढेर मनी, तो सब तो ही रहेगा, लड्डू भी रहेगा।
अरे एक वो लड्डू रखो चाहे ढेर में ही लड्डू रखो, बोलो सबको चाहिए लड्डू है, तब पुमांग या पुंकेसर कुछ हो लो, दोनों सेम ही रहता है, खाली एक भाग होगा तब उसको कह देंगे। क्लियर है? चलिए, जैसे मान ली कि शादी ब्याह तो हनी का हुआ, 4 गो बेटा हो गया, के गो 4 गो बाल बच्चा हुआ, तो 4 बाल बच्चा में हम ए के कहेंगे तो ये बेटवा हुआ, समझ रहा, बड़का हुआ। और सब आ जाते बड़का छोटका महिला सब है, तो बताओ क्या अंतर है? ए को कहें चाहे सभे कहें, सब तो बेटवे रहेगा, महिला साला छोटका बड़का करे से क्या हो जाएगा? उससे क्या होना, तो एक नाम देवल गया, ये लिखा पहले, समझ रहा, इधर मत करो हुआ। क्लियर हो रहा? तब तुम ए के बोलेंगे तभी छोटका बड़का इससे नाम देते हैं, ना तो नॉर्मली को जी कहते हैं कि सब बेटवे है। तब ए को रहेगा तब बोलो, ए को रहेगा तो जी पुंकेसर, सब मिला देंगे तो कुछ हो जाएगा पुमंग। क्लियर हो गया? देखिए एक संरचना कैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा था हुआ कि बताइए है ना, पुंकेसर के नामांकित चित्र बनाइए। ऐसे कहा था, देखो तो ऐसे, अरे ऐसे कहा। हाँ। अच्छा ई वाला भाग बोलो, मोटा होता है कि पतला होता है? मोटा रहता था, बोलो ब्रींत, मोटा होता था ब्रींत, लेकिन पतला रहता है, इसलिए कोजी बोलते हैं तंतु, कोजी बोलते हैं, यह हुआ तंतु। इस भाग को, अरे लैनमा वाला भाग को कोजी बोलेंगे, बोलो ना, लैनमा वाला भाग को तंतु कहते हैं, कोजी कहेंगे। तंतुआ के माथा पर गोल गोल संरचना दिख रहा है, गोल ऐसे, अरे गोल है ऊपर, हाँ। गोल को कोजी बोलते हैं, बता सकते हो? आए हाँ बोलिए क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, पराग कोष, कोची बोला पराग कोष, इरा बोलते हैं पराग कोष, कोची बोलते हैं पराग कोष, याद रहेगा। बोलो वो अगर पुमंग या पुंकेसर लेते हैं तो पुमंग या पुंकेसर के ई वाला बोलो, जो नली वाला संरचना, नलीनुमे संरचना को बताइए, पुंकेसर के नलीनुमे संरचना को, नली जैसा भाग रहेगा है ना, कोजी बोलेंगे तंतु, नलीनुमे संरचना को कोजी बोलेंगे तंतु। बताइए इस नलीनुमे संरचना के माथा पर गोल एक संरचना होता है, तंतु के माथा पर गोल संरचना को, तंतु के सबसे ऊपर भाग में गोल संरचना को कोजी बोलेंगे, बोलो कोजी पराग कोष, कोजी। अब पराग कोषवा के अंदर हुआ, पराग कोषवा के ऐसे ऐसे छोटा छोटा कण रहता है, कोजी रहता है, एकदम पूरा कच कचा के कण भरल रहता है, और इस कणवा के नाम देते हैं पराग कण, पराग। लो वो खत्म हो गया, खत्म हो गया, और क्या ही था, बस 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 कहानी खत्म। अब एगो केवल जायांग रह गया। बताइए पुंकेसर पूछा जाए, पुंकेसर के भाग, ठीक से बैठो, पुंकेसर के भाग, पुंकेसर के भाग 3 भाग, जल्दी बोलो, पुंकेसर के भाग 3। सबसे पहले बोलो इरालैनमा को कोची बोलेंगे, नलीनुमे संरचना, पुंकेसर के नलीनुमे संरचना को कोची बोलते हैं तंतु, कोची बोलते हैं तंतु। माथा पर गोल संरचना को कोची बोलेंगे पराग कोष, तंतु के सबसे ऊपर स्थित गोल संरचना को, तंतु के सबसे ऊपर स्थित गोल संरचना को बोलो पराग कोष, पराग। अब पराग कोष के अंदर स्थित छोटे छोटे कणों को, छोटा छोटा कण रहता है, कुछ बोलते हैं पराग कण। याद हुआ? है किसी को दिक्कत तो बोलते रहिए, लैनमा तंतु, लाइन तंतु, गोल गोल पराग कोष, बोलो पराग कोष। अंदर जो छोटा छोटा कण रहेगा और कुछ बोलेंगे पराग कण। किसी को कोई दिक्कत बोलिए फिर से, तंतु पराग कोष पराग कण। याद हुआ? तंतु पराग कोष, के अंदर छोटा छोटा कण पराग कण। क्लियर हो गया? एक में संयोजी उत्तक भी होता हुआ, देखिए ये बीचे बीचे से ऐसे फटल रहता, बीचे बीचे से ऐसे ना, ये पराग कोष है ना, एक ऐसे करके बीचे बीचे से 2 भाग में टूटा रहता है, संयोजी उत्तक कहते हैं, योजी उत्तक कहते हैं। ओकरा आगे बड़ी डिटेल में पढ़ावेंगे, अभी केवल इतना ही आपको पढ़ना, बस 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 इतना ही केवल ध्यान रखना। किसी को दिक्कत ना है? अब आ जाते हैं महिला भाग, स्त्री भाग में आ जाओ। कौन सा भाग? स्त्री भाग। देखिए क्या होता है ना कि जब फूला बनाइएगा, फूल ऐसे करके बनाइएगा ना, तो ओकरा में जैसे मान ली कि आप वृंत बना है, ये कुछ है, बोलो जो सहारा दिया था, ये कुछ है पुष्पासन है, पुष्पासन पर ये ऐसे ऐसे बाहर बाहर ऐसे निकला है ना, कुछ बोलेंगे ढेर मनी से निकलता है, और ऐसे बोलो अभी पढ़ाए बुआ कौन जी? हाँ पुमंग चाहे पुंकेसर, पुमंग चाहे को जी पुंकेसर, ये लिखा ठीक से बैठो ना, पुमंग या पुंकेसर, पुमंग चाहे को जी पुंकेसर। किसी को दिक्कत नहीं है? आप जरा समझिएगा, एकरे में एक और संरचना रहता है, वो जायांग एकरे में बनता है। देखो कैसे रहेगा, ध्यान दो इधर, यहाँ पहले एगो ऐसे नली बनेगा, मोटा थोड़ा सा नली रहता है, ऐसे नली हो गया, दिख रहा? एकरा में ऐसे करके गोल गोल नीचे संरचना, लोटा जैसा संरचना रहेगा, लोटा आई नली हो गया है ना, एकर ऊपरे ऐसे ऐसे करके ऐसे रहेगा संरचना, ऐसे रहता है, दिख रहा है सबको? बस यही हुआ, इसी को हम लोग जायांग कहते हैं। कौन बोलते हैं? जायांग कहते हैं, जायांग। एगो नहीं होता, इधरो हो जाएगा, ऐसे लोटा बन गया है, लोटवा में ऐसे लाइन रहेगा, ऐसे 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 रहेगा, एगो नहीं होता है ना। हाँ रहेगा कम, ज्यादा संख्या में नहीं रहेगा, कम ही संख्या में रहता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रहेगा। देखो ऐसे, समझे ना? जैसे मान लीजिए कि ये जो है कौन सा भाग? पुरुष भाग था, तब पुरुष भाग की संख्या अगर 100 गो है ना, तब ये बहुत ज्यादा 30 गो रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, 30 गो
क्या को 30 को रहेगा। तो एक संख्या होता है, लेकिन हाँ इस तरह से। तो ई भाग को हम लोग जायांग बोलते हैं। कोजी बोलते हैं जायांग। जायांग क्लियर हो गया? हाँ जायांग क्लियर हो रहा है। कैसा रहेगा जे? हाँ ऐसे नहीं, जब चित्र में देखिएगा तो इसी तरह से जायांग आपको दिखेगा। और जायांग जो होता है, आ जाते हैं जायांग के बारे में, देख लीजिए। देख लो जायांग। जायांग जो होता है, जायांग में ऐसे बनता है संरचना। देखना, पहले इसे नली बन गया, नली में नीचे ऐसे लोटा ऐसा संरचना। कैसा संरचना? ऊपरी ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ना। तो एक तीन भाग हुआ। के भाग? 3 भाग। सबसे नीचे को बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय याद करो। सबसे नीचे वाला भाग बोलो। जायांग के सबसे नीचे गोल संरचना जो रहेगा, लोटा जैसा संरचना, कुछ बोलेंगे अंडाशय। कुछ अंडाशय। एक बार नली दिख रहा है यहाँ से आता की नलिया, ये नली होगा। नली को बोलते हैं वर्तिका। कोजी वर्तिका। कोजी बोलते हैं वर्तिका। स्टिग्मा कहा जाता है वर्तिका। स्टिग्मा वर्तिका याद रहेगा। कोजी वर्तिका। कोजी वर्तिका। और सबसे ऊपर देखिए, वो ध्यान से सुनना, सबसे नीचे अंडाशय। सबसे नीचे अंडाशय। एक बार बोलो वर्तिका। कोची नली वाला वर्तिका। वर्तिका के सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम कगार। सुने हो कगार? कभी आप अथी के किनारे गए हो, पहाड़ पर घूमे के एकदम किनारे, तो लोग कहते हैं उन्हें अथिया पर मत जाना। कोची उसको कहते हैं कगारवा पर मत जाना। कोची बार? हाँ कगार उसको कहते हैं, ठीक ना। हाँ ज्यादा किनारा पर मत जाइए। किनारा मतलब कगार है ना। कोई किनारा मतलब कोई कगार। कगार पर मत जाना। चाहे देखो नदी उदी के किनारे को कोजी बोलते हैं, कगार कहते हैं या किनारा कहते हैं। तब कगार और कहा जाता है कि सबसे वर्तिका के सबसे अंतिम वाला भाग जो बनल है ना, एक बोलते हैं वर्तिकाग्र। कुछ वर्तिकाग्र कुछ बोलेंगे वर्तिकाग्र है ना। वर्तिकाग्र कहते हैं वर्तिकाग्र। याद रहेगा। सबसे नीचे बोलो अंडाशय, वर्तिका। अंतिम सबसे ऊपर कगार में चल गए वर्तिकाग्र, ऊपरे चल गए वर्तिकाग्र। कुछ वर्तिकाग्र। किसी को कोई दिक्कत है? नीचे वाला भाग बोलो, नीचे वाला अंडाशय। नीचे वाला अंडाशय। फिर बोलो वर्तिका, ऊपरे वर्तिकाग्र। फिर से अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। याद हुआ? हाँ बताइए, कह देंगे कि जायांग, ध्यान दो, जायांग के सबसे निचले या नीचे स्थित गोल संरचना को, जायांग के सबसे नीचे स्थित गोल संरचना को अंडाशय कहते हैं। जायांग के नली नुमे संरचना को वर्तिका कहते हैं। जायांग के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र मतलब कगार पर अंतिम। वर्तिका का एकदम कगार अंतिम भाग चल गया, वर्तिका का एकदम अंतिम कगार में चल गया, इस कारण से इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। कुछ बोलते हैं वर्तिकाग्र। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। अच्छा एगो बताओ, वर्तिकाग्र एगो की ढेर मनी रहता है। अभी देखिए पीछे बताए थे वर्तिकाग्र ढेर मनी होता है। एनहू वर्तिकाग्र है, एनहू वर्तिकाग्र है, एनहू वर्तिकाग्र है। नहीं, ये कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है कि नर भाग होता है? बोलो मादा भाग। कौन सा भाग? मादा भाग होता है, वही मादा भाग होता है। फूल का मादा भाग कौन है? जायांग है। वर्तिकाग्र एगो की ढेर मनी है, ढेर मनी। लेकिन अगर एक में एगो के देखेंगे ना बुआ, एगो के देखेंगे, एगो के देखते हैं, तो एक भाग को कोची बोलेंगे? बोलो स्त्री के पुंकेसर नहीं, स्त्री केसर। कोची स्त्री केसर। कोची स्त्री केसर। कोची बोलेंगे? स्त्री केसर। समय हाँ, एक भाग को कोची बोलते हैं? स्त्री केसर। और हम एक के भाग के बारे में बता रहे हैं। देखो तो एक के भाग के बारे में बता रहे हैं ना। तो अगर हम कहें कि स्त्री केसर के भाग, स्त्री केसर के भाग 3 भाग। बोलो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। स्त्री केसर के भाग 3 भाग। कौन कौन? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। सबसे नीचे अंडाशय, फिर वर्तिका, ऊपरे वर्तिकाग्र, फिर से अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। सर अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। एक एकर भाग है। बोलो स्त्री केसर। एगो उठाए कि ढेर मनी लिए हैं? बोलो अरे एक है कि ढेर मनी है? बोलो ना एक है है। तो एगो है तो कोजी बोलते हैं, एगो के कोजी बोलते हैं। बोलो स्त्री केसर। एगो के कोजी बोलते हैं स्त्री केसर। कोजी स्त्री केसर। तो बताइए, पूछा जाए कि जायांग के चाहे स्त्री केसर के भाग हुआ? 3 है। कौन कौन? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। याद हो गया है बुआ? फूल के बारे में यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अंडाशय, वर्तिका और कौन सा? वर्तिकाग्र। क्लियर हो गया है? तो उन्हीं के कोई दिक्कत अब समझ में आ गया है? बस एक लास्ट बार रिपीट मार देते हैं, उसके बाद हो जाएगा कुछ खत्म। बस एक लास्ट बार देख लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देख लो यहां से था ना ये वाला। बताइए पुष्पीय पौधा का नाम क्या दिए हैं? आवृत बीज। कुछ आवृत बीजी मतलब ओकरा में बिच्चा कहाँ रहेगा? फल के अंदर। फूल लगता है, जेकरा में फूल लग जाएगा वो सबके सब कोजी है आवृत बीज है। जेकरा में फूल लगेगा वही पुष्पीय पौधा होता है। लैंगिक जन्म मतलब नर भाग और मादा भाग। पेड़ के भाग होता है? इसमें दिक्कत नहीं है, 4 भाग है, जड़, तना, पत्ती। लेकिन जनन अंग कौन होता है? फूल। इसका हमने फूल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कायिक अंग होता है। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं हुआ। एक बार बताओ, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फूलों के अध्ययन को यहाँ देखो एंथोलॉजी। जल्दी बुला जाते हैं, गजनी से कम नहीं है।
ये इतना जल्दी भुलाता है ना। बोलो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि। बोलो जो होता है बुआ, फूल जो होता है कोई पौधा का कौन सा अंग होता है? जनन अंग, मतलब नर भाग और मादा भाग दोनों मिलता है। अब आइए फूल के भाग बताए हैं, 4 भाग। के भाग? 4। सबसे पहले बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमांग, जायांग। फूल के सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज, सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज। फूल के रंगीन और सुगंधित भाग को दल पुंज। बताइए नर भाग कौन होता है? पुमांग। मादा भाग कौन होता है? जायांग। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए बाह्य दल पुंज के बारे में बताएं कि आप फूल के सब है ना, फूल के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दल पुंज कहते हैं। और ये भी बताएं कि आप फूल को सुरक्षा और भोजन प्रदान करता है जब कली अवस्था में रहेगा तब। और एक बात और बताइए, अगर बउआ सब है ना, एक में से बाह्य दल पुंज को अगर एक भाग को तोड़ लेंगे तब पुंज वाला को हटा देंगे, बाह्य दल कहलाएगा। समझा? नीचे वाला वृंत कहलाता है, ऊपर का पुष्पासन कहलाता है। ये क्लियर हो गया। जब चित्र बतावेंगे फूल के तो हम जरूरत पड़ेगा। अच्छा अब आइए दलपुंज क्या होता है? फूल के रंगीन एवं सुगंधित भाग को दलपुंज कहते हैं। जो को दुल्हा दुल्हन पर छिटल जाए को कौन सा भाग छिटल जाता है? कौन सा? दलपुंज। कौन सा? दलपुंज। दलपुंज के एक भाग को दलपुंज के एक भाग को कुछ बोलते हैं दल। अगर सभी दल एक जगह है तो गैमो पेटल, अलग अलग है पॉली पेटल, बता देना है ना। दल को ही इंग्लिश में पेटल कहते हैं। क्लियर हो गया? आप बताइए रात में खिलने वाले फूल में कुछ होगा? सुगंध। और दिन में खिलने वाला में रंग। दिक्कत नहीं है किसी को। अब आइए पुमांग। बताइए नर भाग की मादा भाग? नर भाग पुरुष भाग रहेगा। फूल के नर भाग को पुमांग कुछ बोलते हैं, पुमांग। पुमांग देख रहे ऐसे ऐसे बाहर बाहर से निकल आता है, पुमांग है। अच्छा पुमांग तो ढेर मनी हुआ। एक अगर पुमांग के एक भाग को पुंकेसर कहते हैं, एक भाग को पुंकेसर। पुंकेसर या पुमांग का 3 भाग अलगे से आपको हम बताएं, 3 भाग अलगे से। इबरा बोलो हुआ कोची तंतु, एक ऊपर गोल गोल संरचना। कोची बोलो, हाँ कोची। अरे इधर ये लिखा, ठीक से बैठो ना, बड़ी मार मारेंगे तुमको गधा। ठीक से बैठो पहले, बताओ हुआ इसको कुछ बोलेंगे? तंतु। कुछ बोलेंगे? तंतु। इसका माथा पर गोल गोल संरचना क्या? हाँ कोची बोलो। हाँ पराग कोष। अब पराग कोष के अंदर अगर पराग कोष के अंदर छोटे छोटे कणों को पराग कण, मतलब कुछ हुआ देखो, तंतु पराग कोष पराग कण, तंतु पराग कोष और पराग कण। क्लियर है? अब आ जाइए फूल के अगर मादा भाग कहा जाए, मादा भाग, तो फूल के मादा भाग को कुछ बोलते हैं? बोलिए फूल के मादा भाग को कुछ बोलते हैं? जायांग। लास्ट ईयर था जायांग। अच्छा एक बात और बताइए, मादा भाग होता जायांग के एक भाग को, ढेर में नहीं था, जायांग में तो ढेर में रहेगा, लेकिन जायांग के एक भाग को कुछ बोलेंगे? बोलो स्त्री केसर। कोची? पुमांग के भाग को पुंकेसर, जायांग के भाग को स्त्री केसर। अच्छा स्त्री केसर के भाग बोलो? सबसे नीचे गोल गोल अंडाशय, इलेनिया ऐसे ऐसे पैप रहेगा, पैप कोची बोलेंगे? वर्तिका। कोची? अब वर्तिका के सबसे अंतिम कगार पर चल जाएंगे, वर्तिका। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कंप्लीट है। एक लास्ट और चीज हम पूछ लेते हैं, वो बताओ, उसके बाद अगला क्लास में। चित्र तो सब अगला क्लास में बतावेंगे, आज टाइम हो गया है ना। चित्र सब अगला क्लास में, कैसे कैसे क्या बनाना है क्या करना है सब अगला क्लास में। लेकिन हाँ ध्यान रखना, पहले देखो एक बार बताओ, बाह्य दल पुंज के एक भाग को, यहाँ से पुंज हटाओ, बाह्य दल, बाह्य दल सही है। एक बार बताइए दल पुंज के एक भाग को दल, बिल्कुल ये भी सही है। अच्छा एक बात और बताइए, पुमांग के एक भाग को पुंकेसर। कोची? पुंके ना, पुमांग के एक भाग को, और जायांग के एक भाग को स्त्री केसर। स्त्री केसर। यहां तक में कोई दिक्कत है? पूरा फुल समझ में गया? एकदम वो तोहनी के ऑनलाइन वाला लेकिन सबको नोट्स भेज देंगे, एकदम आराम से पहले उसको लिख लीजिएगा, 2-3 बार रिपीट करके अगला क्लास जब करना है ना तब बहुत अच्छा से नोट्सवा को पढ़ के पहले एकदम एक भाग, 4 भाग होता है, ये है वो है, बाह्य दल पुंज है, पुमांग है, जायांग है। एक भाग को है दल बाह्य दल बोलेंगे, दल बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। पुंकेसर में कैसे था? तंतु था, तब क्या था? पराग कोष था, परागकण था। स्त्री भाग में कुछ था, बोलो अंडाशय था, वर्तिका था, वर्तिका। एकदम एक पहले जानकारी सबको होना चाहिए। अगला क्लास में आपको फूल का चित्र बताया जाएगा, अगला क्लास में फूल का चित्र पहले बताऊंगा, चित्र कैसे बनाना है एग्जाम में, जो चित्र कैसे बनावेंगे जे। एक बाद एक में नर भाग मादा भाग कैसे कैसे भाग लेगा, कैसे कैसे काम करेगा, वो सब अगला क्लास में देखने वाले हैं। और ऑनलाइन वाला को नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे है, वो वहां से जुड़ जाना। और अगर नहीं जुड़ पा रहे हो ना तो गप मत करो मैया, तो यहाँ नंबर है 91 10 98 81 46। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वो लास्ट में 6 है, 6 है 46 46।
ठीक है। मैसेज कीजिएगा पर, व्हाट्सएप नंबर है, पीसीएम का लोगो लगा रहेगा ब्लैक में, ये नंबर बात सेव कीजिए, व्हाट्सएप पे जाइएगा ना तो पीसीएम का लोगो लगा रहेगा, ठीक है। वहां पर सब नोट्स आपको मिल जाएगा, क्लियर है। अगर टेलीग्राम पे आप ऐड है नहीं है तब। और दूसरा चीज, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पर वो आपको सभ्य सेट पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स सभ्य क्लास चल रहा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, बायोलॉजी का, आज सब सेट अपने पढ़ाते हैं, सब है, कोई टीचर का कोई जरूरत नहीं है, हम है ना, बस एकदम A to Z कहानी खत्म, ठीक है। आप अगर क्लास कहीं नहीं जाते हो तो जाए कब कहीं जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सब पढ़ लीजिए। एक सुबह में, दोपहर में, शाम में, 3 टाइम में क्लास आपका मिलेगा, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर, एकदम पूरा आराम से हम रगड़ के पढ़िए पूरा, ठीक है। पूरा ढंग से पढ़ोगा आप, पढ़ाई जो है आपके जीवन को बनाने की क्षमता रखता है, ध्यान रखिएगा। अगर इस मेहनत करे के टाइम में अगर वो है ना समय बर्बाद करोगे ना, तो जिस समय आपको अच्छा बनने की जरूरत रहेगा उस समय आपको बर्बाद करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी मेहनत बहुत अच्छा से कर लो, अब मेहनत के अभी आपको जरूरत भी है। अच्छा एक बार बताइए, हमने की मेहनत करे की जरूरत नहीं पड़ता कब? परिवार अच्छा परिवार में, अमीर परिवार में चल जाते हैं, कौन मेहनत करे? कोई मेहनत नहीं कर जाता। लेकिन हाँ, गरीब परिवार में भगवान भेजे हैं, मिडिल फैमिली में भेजे हैं, एक मतलब वास्तव में आपसे मेहनत करवाना चाहते हैं, इसलिए मेहनत करो। बिना मेहनत के कोई, इस दुनिया में कुछ भी शॉर्टकट नहीं, वो ध्यान रखिएगा, कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। चलिए तो रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में। और इसको एकदम पूरा ढंग से, है ना, ये पहला क्लास है वो बहुत अच्छा से ना पढ़ो, एकदम 10 बार तुम रिपीट करो, लेकिन एकदम याद रखो, याद रखोगे तभी आगे फिर बढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।